अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि कुछ लोग जो यूट्यूब क्रिएटर हैं उसकी हम बात करते हैं। वो यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करते हैं, कोर्सेस भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूट्यूब पे वो नाकाम होते हैं। ना उसके व्यूअर मिलता है, ना सब्सक्राइबर मिलता है। तो इसकी क्या वजूहत है, आज हम इस पर बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसकी वजूहत बयान करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पे क्लिक करें और साथ ही लाइक के बटन को भी न भूलिए। मेरे नज़दीक जो सबसे अहम वजूहत है वो 5 हैं जिसकी वजह से यूट्यूब क्रिएटर नाकाम हो जाते हैं। तो जो सबसे अहम वजह है वो है टाइटल। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइटल सजेस्ट नहीं कर पाते कि मैं कौन सा टाइटल दे दूँ, मिक्स टाइटल बनाते हैं। या फिर ऐसे होते हैं कि आज एक वीडियो किसी एक चीज़ के बारे में बनाए, दूसरा वीडियो कल या दूसरे दिन या हफ्ते में जो उसने टाइम टेबल बनाए वो किसी और चीज़ के बारे में बनाए। तो मिक्स टाइटल की वजह से अक्सर लोग नाकाम हो जाते हैं। यानी वो लोग वीडियो तो बनाते हैं, अपलोड भी करते हैं, वीडियो की क्वालिटी भी होती है, लेकिन मसला ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक फील्ड को सजेस्ट नहीं कर पाते। आज किसी एक चीज़ के बारे में वीडियो बनाए, यानी सपोज़ करें कि आज न्यूज़ के बारे में बनाए, कल उसने किसी मोबाइल के बारे में वीडियो बनाए, और फिर तीसरा वीडियो जो बनाता है तो वो किसी और चीज़ के बारे में होता है। तो इसी वजह से जो उसके व्यूवर रहते हैं, जो उसके सब्सक्राइबर होते हैं, वो उसको छोड़ते हैं, उसके चैनल को, और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। क्योंकि एक व्यूवर जो होता है या उसका जो सब्सक्राइबर होता है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में वो उसका या तो रिक्वायरमेंट होता है या उसको ज़रूरत होती है या फिर उसकी दिलचस्पी होती है। तो इसकी वजह से उसका जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी चैनल बनाते हैं कोशिश ये करें कि किसी स्पेसिफिक फील्ड को सजेस्ट करें और फिर उसी के बारे में मुसलसल एक चेन बनाए, यानी आपकी वीडियो का एक चेन हो। तो वो आपकी जो व्यूवर है वो आपके वीडियो में, वो आपके चैनल में दिलचस्पी लेगा, क्योंकि उसका नॉलेज आए रोज़ बढ़ता है। या तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी या उसकी ख्वाहिश होगी, और वो आपको हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों सब्सक्राइबर मिलेंगे और मिलियन बिलियन ऑफ व्यूअर आपको मिलेंगे अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में टाइटल वीडियो बनाते हैं। और आपका जो टाइटल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि मैं जो इस वीडियो के लिए टाइटल सजेस्ट करता हूँ वो टाइटल क्या होनी चाहिए। यानी आपका वीडियो किसी और चीज़ के बारे में और आपकी वीडियो का जो टाइटल है वो किसी और चीज़ के बारे में, यानी इसके दरमियान वो नहीं है, टाइटल और वीडियो में डिफरेंट है। आप जो बोलते हैं, आपने जो वीडियो बनाया है वो किसी और चीज़ के बारे में, क्योंकि आपका जो व्यूअर है वो आपकी वीडियो को देख के सबसे पहले वो टाइटल देखता है। वो टाइटल देख के या आपका थंबनेल देख के जबकि वो ओपन करता है तो आपको कुछ और बोलते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि आपका जो व्यूअर है वो इस वक्त छोड़ देता है और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए। दूसरा जो सबसे अहम गलती है या नाकामी है यूट्यूब क्रिएटर का, वो है पहले 10 सेकंड में आपकी व्यूअर का रिटेंशन। यानी आप पहले 10 से 15 या 20 सेकंड तक जो बात करते हैं उसमें वैसी बात हो, इस तरह की बात करें ताकि आपकी व्यूअर आपकी वीडियो में दिलचस्पी पैदा करे, आपकी वीडियो में आपकी व्यूअर को दिलचस्पी मिले और वो आपकी वीडियो के आखिर तक देखें। अगर पहले आप के 10 सेकंड ऐसा हो कि जिसमें आपका व्यूअर जो है वो बोर हो जाता है या उसे कुछ ना कुछ नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज भी ना मिले, तो ज़ाहिर बात है वो आपकी वीडियो को छोड़ देगा। तो फर्स्ट 10 सेकंड रिटेंशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और यूट्यूब ने इसी के बारे में एक रिपोर्ट शाये किया है कि बिलियन ऑफ व्यूअर जो है वो पहले 10 सेकंड को ही से ही मुतासर होते हैं। यानी पहले 10 सेकंड में वो अगर आपकी वीडियो से मुतासर हुआ तो ज़ाहिर बात है वो आगे भी देखेगा, क्योंकि आप आगे आपने वीडियो को एक्सप्लेन करें। लेकिन पहले 10 सेकंड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप उसमें ऐसे बातें करें, इस तरह का आप अंदाज़ अपनाएं ताकि आपका व्यूअर आपसे मुतासर होकर आगे आपकी वीडियो को देखे। तो ये पहले 10 सेकंड जो भी है ये नाकामी और कामयाबी का सबसे अहम राज। तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम वजह है नाकामी का, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। यानी आप जब बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो भी मैंने कि जिस आइटम को या जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए ताकि जो आपका व्यूअर है वो पूरी तरह आपसे मुस्तफ़ीद हो जाए, पूरी तरह आपके बातों से वो मुतमईन हो जाए और वो आपके वीडियो से कुछ गेन भी करे। अगर कम्युनिकेशन गैप हो, यानी कम्युनिकेशन गैप से मुराद ये है
کہ व्यूअर आपके लेक्चर को, आपकी वीडियो को समझ नहीं पाता, तो ज़ाहिर बात है आपके पास बहुत ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन व्यूअर आपको नहीं समझ पाता, तो इस वजह से वो छोड़ देता है, और ना आपकी वीडियो को सब्सक्राइब करेगा और न नेक्स्ट आपकी वीडियो को देखेंगे। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, और साथ ही आपका जो वीडियो का जो क्वालिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। आपकी ऑडियो का जो क्वालिटी, यानी जब आप बोलते हैं आपके बोलने में का अंदाज़ जो है वो धीमा हो, यानी कि वो समझ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा स्लो हो, या ऐसा हो कि उसके दरमियान इधर उधर की बातें आ रही हों, आपकी वीडियो में टक टक की आवाज़ें हों, अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन आपके वीडियो का जो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत अहमियत रखता है, और आपके बातें करने का जो अंदाज़ है वो ऐसा हो। आपने सुना होगा कि कुछ लोग एक बात करता है, उससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज पड़ता है आपके ऊपर, और दूसरा वही बात करता है लेकिन वो आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर नहीं करता। यही कम्युनिकेशन स्किल है, बात को, किसी भी बात को अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करना गुड कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। चौथे नंबर पे जो मेरे नज़दीक सबसे अहम वजह है नाकामी का यूट्यूब क्रिएटर के लिए, वो है नर्वस होना। यानी कुछ यूट्यूब क्रिएटर ऐसे हैं कि वो वीडियो बनाते हैं और बिल आखिर बेचारे नर्वस हो जाते हैं कि मेरे वीडियो को तो कोई देखता नहीं, कोई व्यूअर नहीं आता, और वो छोड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी जो है ये कामयाबी की सबसे अहम राज है। किसी भी फील्ड में, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने में नहीं, आप दुनिया में जो भी काम करते हैं, जब आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे और ये नहीं देखें कि अपने आप को कंपेयर ना करें किसी और कामयाब लोगों से, क्योंकि अगर देखा जाए कामयाब, हम तो सिर्फ कामयाब एग्जांपल देखते हैं, ये नहीं देखते कि ये कितने मुश्किलात से गुज़र के आगे निकल आए। यानी अगर आप नाकाम एग्जांपल को भी साथ कंपेयर करें तो आप में एक हौसला आ जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी कर पाएंगे। तो आपकी वीडियो में, आपके जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पूरा 1 साल तक आप कंसिस्टेंट रहें तो आप हमेशा के लिए कामयाब कर पाएंगे। तो चौथे नंबर पे जो मैंने व्यूअर की बात की कि अक्सर लोग यूट्यूब क्रिएटर ये सोचते हैं कि मेरे चैनल पे व्यूअर नहीं आते तो वो छोड़ जाते हैं, या फिर वीडियो बनाने में इतना दिलचस्पी नहीं लेते और बस टाइम पास के तौर पर बना के फिर अपलोड किया। यानी आपको बेशक व्यूअर आपकी वीडियो पर नहीं आए, लेकिन आप जब बनाते हैं वीडियो तो सही दिलचस्पी के साथ बनाएं। जितना दिलचस्पी आपके अंदर रहेगा उतना ही आपका वीडियो क्वालिटी रहेगा, आपकी बातों से लोग मुतासिर होंगे, तो वक्त के साथ साथ आपका चैनल ग्रो करेगा।